दोस्तों, ये कहानी माधव दास महाराज जी की है, जो कि जगन्नाथपुरी में रहते थे। भगवान पर इनकी अटूट विश्वास था। इतना विश्वास था कि बस सब कुछ इन्होंने भगवान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया था। और भगवान से बिना वो किसी और भी प्राणी से किसी किस्म की इच्छा नहीं रखते थे कि कोई उसकी इस तरीके से मदद कर दे या कोई कुछ कर दे। सिर्फ उनको भगवान ही दिखते थे कि बस मैं तो जो कुछ मांगूंगा अपने भगवान से ही मांगूंगा। कभी कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ आए तो सिर्फ मैं अपने भगवान से ही अपनी इच्छा की पूर्ति करवा लूँगा। कई बार लोगों ने उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। लोग भी देखते थे कि भाई ये तो हर समय भक्ति में ही लगे रहते हैं और भगवान से बातें करते हैं। कभी भगवान को भोजन लगवाते हैं, अन्न जल करवाते हैं, बहुत कुछ यानी भगवान के लिए वो करते थे। जैसे कि हम एक आम इंसान के लिए करते हैं, वैसे ही वो भगवान के लिए करते थे। एक समय ऐसा आया कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। लोग आए, उनके श्रद्धालु आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी कुछ मदद कर देते हैं। सेवक की तरह आपके कोई बंदे छोड़ देते हैं या हम सेवक की तरह आकर आपकी सेवा कर देते हैं ताकि आप स्वस्थ हो जाएं जल्दी से जल्दी। तब माधवदास महाराज जी ने कहा कि मुझे अभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ साफ उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया लोगों की। काफ़ी समय तक वो बिस्तर पर रहे, लेकिन उन्होंने किसी की सेवा नहीं ली। और जिनको वो आराधते थे भगवान ने खुद देखा कि भाई ये तो किसी की सेवा ले नहीं रहे, किसी तरीके की जड़ी बूटी नहीं ले रहे, कोई दवाई वगैरह भी नहीं ले रहे। तो भगवान वहाँ पर खुद आप आ गए सेवक बनकर। भगवान ने ऐसी रचना लीला रचाई कि सारा कुछ भगवान ने ही उनका संभाल लिया। उनका दवाई का, उनके उठने बैठने का, हर एक उनके खाने पीने का, हर एक तरह से भगवान ने उनकी सेवा की। लेकिन उनको कोई इतना शरीर कमज़ोर हो चुका था कि उनको माधवदास जी महाराज को इतना पता ही नहीं चला कि मेरी सेवा कौन कर रहा है। धीरे धीरे 5 दिन 7 दिन जब बीते, सेहत में कुछ सुधार आया, तब उन्होंने देखा हुई ये तो साक्षात भगवान मेरी सेवा करने में लगे हुए हैं। तब माधव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि भगवान ये आपने क्या किया? आप मुझे इस हालत में देखकर खुद ही आप सेवा करने के लिए आ गए। तो भगवान ने कहा कि भाई मुझे को अपने भक्तों का दुख दर्द देखा नहीं जाता। तुम इतने शारीरिक रूप से तकलीफ़ में थे, तो मैंने आकर सोचा कि थोड़ी सी बहुत ही चलो तुम्हारी सेवा कर दूं ताकि तुम्हारे शरीर का थोड़ा बहुत तुम्हारा सुधार हो सके सेहत का। तब माधवदास जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। माधवदास जी ने तभी भगवान से एक और बेनती की। उन्होंने कहा कि आप तो मुझे 1 मिनट में ही मेरा रोग दूर कर देते, आपने इतना समय क्यों मेरी सेवा में इस तरीके से गुजारा? तब भगवान ने कहा तुम्हारे कुछ कर्म थे पूर्व जन्म के तुम्हारे जो कर्म थे उनकी वजह से तुम्हारा आज ये हाल हुआ है। और तुम्हारा आगे 15 दिनों तक तुम्हारी सेहत में यही गिरावट आएगी, उसके बाद में तुम ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन वहाँ पर माधवदास जी ने कहा कि भाई मुझसे अब और नहीं सहा जाता, इस बीमारी को मैं अभी और नहीं झेल सकता, मुझे कृपया कीजिए, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। तब वो भगवान ने 15 दिन खुद पर ले लिए और खुद बीमार हो गए और माधवदास जी को स्वस्थ कर दिया। ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। उसके बाद आज भी जब भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में साल में एक बार 15 दिनों तक मंदिर के कपाट जो होते हैं, दरवाजे होते हैं, जो उसको बंद रखते हैं और कहते हैं कि आज भगवान 15 दिनों तक के लिए अस्वस्थ हैं। उनको उसी तरीके से, उनको देसी तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं, हल्दी वगैरह होगी, इस तरह के जो देसी होते हैं। शाम को मीठा दूध का भोग लगाया जाता है, लेकिन गेट 15 दिन तक उनका बंद रखते हैं मंदिरों का। और 15 दिन के बाद में फिर जब भगवान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो रथ यात्रा निकालते हैं। और उस रथ यात्रा की बहुत बड़ा महात्म है। सभी लोग वहाँ से, लाखों के श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर भगवान जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने के लिए। ऐसा ही होता है भाई, जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान को खुद को समर्पित कर देता है, तो भगवान भी खुद आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चाहे वो किसी रूप दास के रूप में आए,
चाहे वो किसी शक्ति के रूप में प्रकट हों, भाई वो आते ज़रूर हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिक्का उबी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत थैंक यू।